And welcome back. Today we will start a new lesson, The Monkey and the Crocodile. A monkey lived in a fruit tree on the bank of a river. एक मंकी एक वानर नदी के किनारे फलदार पेड़ के ऊपर रहता था. He made friend with a crocodile, give him delicious fruit to eat and sent some for his wife. उसने अपना एक मगरमच्छ को मित्र बनाया और वह उसे स्वादिष्ट फ्रूट फल खाने को देता था और उसको अपनी पत्नी मगरमच्छ की पत्नी के लिए घर ले जाने के लिए भी फ्रूट देता था. दे मेट रेगुलरली एंड टाकड. वे हर रोज़ मिलते थे और बातें करते थे. द मंकी इन द ट्री एंड द क्रोकोडाइल ऑन द ग्राउंड. वानर जो था वो पेड़ पर ही होता था और मगरमच्छ जो वो नीचे ज़मीन पर पानी में होता था. Once on the bank of a river, a monkey made a home for himself in a tree laden with fruit. एक बार की बात है कि एक नदी के किनारे एक वानर ने अपने फलों से लदे हुए पेड़ पर अपना घर बनाया. He lived in it in happily eating to his heart content the fruit of his choice. वह वहाँ खुशी से रहता था और अपनी मर्ज़ी से जो उसके दिल को अच्छे लगते थे फ्रूट अपनी मर्ज़ी के फल खाता था. द मंकी वॉज हैप्पी विद बट लोनली एंड वांटेड ए कंपेनियन टू टॉक टू एंड शेयर द फ्रूट विद. वानर खुश था परंतु वह वहाँ अकेला था और उसे अपने एक कंपेनियन होता है साथी, एक साथी की ज़रूरत थी जिससे वह फ्रूट शेयर कर सके, जिसके साथ वह फ्रूट बांट कर खा सके. बट देर वॉज नो वन अराउंड. परंतु उसके आसपास कोई भी दूसरा नहीं था. नॉट इवन अनदर मंकी. यहाँ तक कि कोई दूसरा वानर भी वहाँ नहीं था. टिल वन डे ए क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड. एक दिन उसको एक नदी की तरफ एक मगरमच्छ दिखता है. हेलो देयर सेड द मंकी. मंकी कहता है हेलो, यहाँ देखो. मंकी का अपनी तरफ इशारा करके कहता है डू यू लिव इन दिस रिवर. क्या आप इस नदी में रहते हो. वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट. क्या आप फ्रूट खाना पसंद करते हो. गुड मॉर्निंग रिप्लाई द क्रोकोडाइल पोलाइटली. मगरमच्छ ने बड़ी ही विनम्रता के साथ उसके गुड मॉर्निंग कहा, सुबह की नमस्ते उसे वानर को कहा. आई डिड कम हेयर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ. मैं यहाँ अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए भोजन की तलाश में आया हूँ. नाइस ऑफ यू टू ऑफ़र मी फ्रूट. आपने मुझे फ्रूट ऑफ़र किए. आपने बंदर को कहता है कि आपने मुझे फ्रूट दिए, आप कितने अच्छे हो. द मंकी प्लक्ड सम फ्रूट फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच एंड थ्रू देम डाउन. तो मंकी ने कुछ फ्रूट तोड़े जो पास की ब्रांच होती है, टहनी के पास से कि जो टहनी पे फ्रूट लगे हुए थे वो तोड़ के और उनको नीचे फेंक दिया. द क्रोकोडाइल फाउंड दैम डिलीशियस. क्रोकोडाइल ने जब उनको खाया तो देखा कि वो कितने स्वादिष्ट थे. थैंक्स ही सैड. उसने कहा धन्यवाद. मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट. क्या मैं अगली बार आऊँगा तब भी मुझे फ्रूट मिलेंगे. सर्टेनली निश्चित रूप से. एज मैनी एज यू लाइक एंड सम फॉर यूर वाइफ टू सेड द मंकी. बंदर ने कहा कि हाँ निश्चित रूप से आप जितने चाहो उतने फल खा सकते हो और अपनी पत्नी के लिए भी ले जा सकते हो. डू कम अगेन. फिर आइएगा. आई एम रादर लोनली हेयर. मैं यहाँ अकेला ही हूँ. द क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली एंड एट द फ्रूट विच हिज होस्ट थ्रू डाउन. मगरमच्छ हर रोज़ वानर को मिलने आ जाता था और फलों को खाता था. जो भी वानर उसके पास फेंकता था, मीठे फल उसको देता था, वो खा लेता था. ही टुक सम होम फॉर हिज वाइफ. और कुछ फलों को वो अपनी पत्नी के लिए घर पर ले जाता था. द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वर नाउ द बेस्ट फ्रेंड. बांदर और क्रोकोडाइल दोनों ही अब बहुत पक्के मित्र बन चुके थे. दे टाकड एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग. वे हमेशा ही बातें करते रहते थे, कभी बातें करते हुए थकते नहीं थे. They talked about birds and animals, about the villages nearby and the difficulty villagers face in raising good crop for lack of rain.
वे दूसरे जानवरों और पक्षियों की बातें करते थे और जो उनके पास के गांव में लोग रहते थे उन गांव के लोगों की जो परेशानियां थी उनके बारे में बात करते थे। जो कि वर्षा के अभाव में वो लोगों की जो फसलों के ऊपर प्रभाव पड़ता था, अच्छी फसल ना होने की, कि वर्षा ना हो तो जो विलेजर की फसल पे प्रभाव पड़ता है, उसकी बातें करते थे। नेक्स्ट सेक्शन में क्या है, द क्रोकोडाइल वाइफ वाज अनॉयड बिकॉज हर हाउस हस्बैंड केम होम लेट। जो मगरमच्छ की पत्नी थी वो अनॉयड होती है, गुस्सा हो जाती है कि उसका पति घर लेट आता है। शी डिड नॉट लाइक हिज फ्रेंडशिप विद द मंकी। उसको मगरमच्छ की मंकी के साथ, बंदर के साथ दोस्ती अच्छी नहीं लगती। द क्रोकोडाइल कुड नॉट ऑल टुगेदर इग्नोर हिज वाइफ विशेज। और जो मगरमच्छ है वह अपनी पत्नी की इच्छाओं को भी इग्नोर नहीं कर सकता। वन डे द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मंकी लॉन्गर देन यूजुअल। एक दिन क्या होता है कि जो क्रोकोडाइल है वह मंकी के साथ बातें करते करते उनको काफ़ी समय हो जाता है, जितना हर रोज़ समय लगाते हैं उससे भी ज़्यादा समय हो जाता है। हिज वाइफ वॉज अनॉयड वेटिंग मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल दैट हैड जस्ट बीन हैचड। उसकी पत्नी काफ़ी गुस्सा होती है क्योंकि वह उसकी वेट कर रही होती है मगरमच्छ की कि वो आएगा, और वह काफ़ी समय तक वेट करती रहती है। और जो उसका छोटा बेटा मगरमच्छ का बेटा होता है, लिटिल क्रोकोडाइल होता है, वह उसको संभालते संभालते वह उसको काफ़ी समय हो जाता है, वो काफ़ी उससे परेशान हो जाती है बच्चे से। सी सैड, वह कहती है, हु इज़ दिस हिज फ्रेंड ऑफ यूवर्स यू आर सो फाउंड ऑफ। वह कहती है कि आपका ऐसा कौन सा मित्र है जिसके आप इतने पक्के मित्र हो, जिसके साथ इतना समय बिताते हो। ओह ही इज़ ए वेरी नाइस मंकी ही रिप्लाइड। तो क्रोकोडाइल कहता है कि वह बहुत ही अच्छा बंदर है। ही लिव ऑन ए फ्रूट ट्री, वह एक फलों के पेड़ पर रहता है। ही सेंड्स फ्रूट फॉर यू एवरी डे, और वह ही तुम्हारे लिए मुझे फ्रूट देता है जो मैं हर रोज़ लेके आता हूँ। यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लिम्ब ट्री डू यू। क्या आप मुझ ये सोचती हो कि मैं पेड़ पर चढ़ के लेके आता हूँ। ए नाइस मंकी आई एम श्योर, रिप्लाई द वाइफ विद ओबियस सार्काज़म। तो उसकी पत्नी थोड़ा गुस्से से उनको बोलती है कि हो सकता है अच्छा मंकी हो, मुझे लगता है, परंतु इफ़ यू आस्क मी, तुम मुझे बताते, दिस मंकी शुड बी माई फूड। तो यह बंदर तो मेरा भोजन बन सकता था, मेरा भोजन होना चाहिए। आई वॉन्ट टू ईट हिज हार्ट सो मच। मुझे बंदर का जो हार्ट है, कलेजा है, दिल है, वो खाना है, तो मुझे वो दिल ला के दो। तो वो मगरमच्छ को कहती है। वट ए फूल थिंग टू से साउटेड द क्रोकोडाइल। मगरमच्छ चिल्लाते हुए कहता है कि तुम मूर्खता भरी बातें क्यों कर रही हो। आई कैन नॉट किल ए फ्रेंड दाओ आई वुड नॉट माइंड ए मंकी ओकेजनली फॉर ए चेंज ऑफ टेस्ट। मैं अपने एक मित्र को नहीं मार सकता जो कि एक बंदर है, और मैं उसको अपने जो टेस्ट है, जो हम भोजन खाते हैं, उसके टेस्ट के लिए मैं एक बंदर को नहीं मार सकता। यू ब्रिंग हिम हेयर और ऑर्डर द वाइफ। उसकी पत्नी कहती है कि आप ऐसा करना, उसको यहीं घर पे ले आना। आई वॉन्ट टू सी हिम, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। सो यू कैन ईट हिम नेवर डिक्लेयर्ड हर हस्बैंड। तो वो कहता है कि मगरमच्छ कहता है कि अच्छा तुम इसको खाना चाहती हो, नहीं ऐसा कभी नहीं होगा, मैं उसको नहीं लेके आऊँगा। हिज वाइफ वाज फ्यूरिश एंड शी डाइव्ड इन टू हाइड हरसेल्फ एट द बॉटम ऑफ द रिवर लीविंग द लिटिल वंस टू पेस्टर देयर फादर। उसकी पत्नी गुस्सा हो जाती है, क्रोध में आके नदी के नीचे अपने आप को जो आगे छुपा लेती है, नदी के नीचे तल पे चली जाती है और अपने बच्चे को मगरमच्छ के पास छोड़ जाती है कि आपका पिता ही आपको संभालेगा। द क्रोकोडाइल वाज इन ए सीरियस डायलेमा। अब मगरमच्छ है जो था वो डायलेमा होती है, दुविधा में फंस जाता है। ही लव्ड हिज वाइफ एंड वाज वेरी फाउंड ऑफ हिज फ्रेंड टू। वह अपनी पत्नी को भी प्यार करता है और अपने मित्र को भी बहुत चाहता है। फाइनली ही डिसाइडेड टू
बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ। अंत में वह सोचता कि मुझे अब अपनी पत्नी का ही साथ देना चाहिए। सी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल। फिर भी वह उसकी पत्नी है, जीवन साथी है। आई नो इट्स ए सिन टू बिट्रे फ्रेंड। मैं जानता हूँ कि एक मित्र को धोखा देना पाप होता है। बट आई हैव नो चॉइस, ही सेड टू हिमसेल्फ। वह अपने आप से कहता है कि मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं है कि एक मित्र को धोखा देना पाप होता है, मैं जानता हूँ। आई विल इनवाइट द मंकी होम एंड होप फॉर द बेस्ट। मैं मंकी को अपने घर पर इनवाइट कर लूँगा और शुभ होने की आशा करता हूँ कि कुछ अच्छा ही होगा। माई वाइफ वांट्स टू यू ओवर फॉर ए मील डियर फ्रेंड, सेड द क्रोकोडाइल व्हेन ही विजिटेड द मंकी नेस्ट। अगले दिन जब मगरमच्छ जो मगरमच्छ है मंकी से मिलने जाता है नदी के किनारे, तो वह कहता है कि मेरी पत्नी आपको भोजन खिलाना चाहती है, भोजन पर बुलाया है। प्रिय मित्र, आप यू मस्ट कम होम विद मी टुडे। आपको आज ही मेरे साथ घर चलना होगा। विद प्लेजर सेड द मंकी। मंकी कहता है कि बहुत खुशी की बात है। आई एम नो स्विमर बट कैन राइड ऑन योर बैक। एंड दे सेट आउट। मैं अच्छा तैराक तो नहीं, मुझे तैरना नहीं आता। बंदर कहता है कि मुझे तैरना नहीं आता, परंतु मैं आपकी कमर पर बैठकर जा सकता हूँ। और वे चल दिए। इन द मिडल ऑफ द रिवर वेयर द करंट वाज स्ट्रोंग द क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशन। जब वो नदी के बीच में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जो नदी का बहाव था बहुत काफ़ी तेज़ था, नदी की धार तेज़ थी। सॉरी माई फ्रेंड, ही सेड हेस्टिंगली। क्रोकोडाइल जो होता है अपनी ध्यान नहीं लगाता, तो वह कहता है कि अपने मित्र को कहता है सॉरी, मुझे क्षमा करना। ही सेड हेस्टिंगली। वह घबराते हुए थोड़ा घबराहट की उसमें कहता है अवस्था में, बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ। अब मुझे पानी के अंदर जाना होगा। आई हैव ब्रॉड यू हेयर टू किल यू। मैं आपको यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि मैं आपको मार सकूँ। माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट। गुड बाय। मेरी पत्नी आपका कलेजा खाए बिना जिंदा नहीं रह पाएगी, तो अलविदा। उसके बाद थर्ड सेक्शन में क्या है? द मंकी वाज थंडरस्ट्रक, ही नो हिज वाइफ वाज इन डेंजर, हिज लाइफ वाज इन डेंजर। जो बंदर होता है वो डर जाता है। वह कहता है कि अब उसका जीवन संकट में आ गया है। ही कीप्ट हिज कूल एंड परसुडेड द क्रोकोडाइल ऑन ए प्रीटेक्स्ट टू स्विम बैक टू द ट्री। तो वह अपना सोच के क्रोकोडाइल को इस चीज़ के लिए मना लेता है कि आप वापस पेड़ पर चलें। ही डिसाइड देन टू डिसकंटिन्यू हिज फ्रेंडशिप विद द क्रोकोडाइल। तब वह यह फैसला करता है कि अब हम मित्र नहीं रहेंगे, आज के बाद हमारी मित्रता जो है, फ्रेंडशिप है, वो ख़त्म हो जाएगी। क्रोकोडाइल के साथ अपनी मित्रता छोड़ देता है। द मंकी वॉज स्केर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड। मंकी उसकी कमर पर बैठा हुआ जा रहा था पानी में, तो वह डर जाता है और उदास हो जाता है। बट ही वॉज सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकी। परंतु वह दूसरे बंदरों की तरह सूझबूझ के साथ और चतुर भी था, सूझबूझ वाला था। ही कीप्ट ए कूल हेड। वह थोड़ी देर सोचता है, शांत मन से सोचता है। काल्मली ही सेड। वह प्यार से कहता है कि आई हैड डू एनीथिंग फॉर यू एंड यूर फैमिली। मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए कुछ करना चाहता हूँ। यू आर माई ओनली फ्रेंड, क्योंकि आप मेरे प्रिय अकेले मित्र हो। आफ्टर ऑल वट इज़ ए मंकी हार्ट कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ ए क्रोकोडाइल वाइफ। फिर भी एक बांदर का दिल एक क्रोकोडाइल की पत्नी के जीवन से ज़्यादा बड़ा तो नहीं होता। बट हाउ फुलिश कुड यू बी। परंतु आप भी कितने मूर्ख हो। वाई डिड नॉट यू टेल मी बिफोर। परंतु आपने मुझे यह बात पहले क्यों नहीं बताई। आई हैव ब्रॉट माई हार्ट अलोंग। अरे मैं तो अपना जो हृदय है, दिल है, वो पेड़ पर छोड़ आया हूँ। बट वेयर इज यूर हार्ट। वो कहता है कि मेरा हार्ट मेरे पास नहीं है। आस्क्ड द मंकी
इंसेंटली। मंक जो क्रोकोडाइल कहता है बट वेयर इज यूर हार्ट, आस्क्ड द क्रोकोडाइल इनोसेंटली। तो क्रोकोडाइल जो था वह मासूम होके बंदर को कहता है कि फिर आपका हर दिल कहाँ है। आई ब्रोट यू कैरिड इट ऑल द टाइम, मैं इसको अपने साथ हर समय रखता हूँ। ऑफ कोर्स नोट, मैं इसको अपने साथ नहीं रखता। बट्स देर इज इट्स देयर ऑन द ट्री, यह तो पेड़ पर रह गया है। लेट्स स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट, चलो वापस तैर कर वापस चलते हैं और वहाँ से पेड़ पर से मेरा दिल लेके आते हैं। यूर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, आपकी पत्नी वेट कर रही होगी। रिप्लाई द मंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस, बंदर ने थोड़े से कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि आपकी पत्नी वेट कर रही होगी, चलो हम वापस जाके पेड़ पर से मेरा दिल लेके आते हैं। ओ डियर व्हाट ए मिस्टेक हिस्ड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल हिस की आवाज़ करते हुए एकदम से मुड़ता है और कहता अरे प्रिया हमसे भी गलती हो गई है। दे लाफड, हंसने लगे लाउडली एज द क्रोकोडाइल टुक ए फुल टर्न टू रीच द ट्री, और वह हंसने लगे कि हमसे गलती हो गई है। तो जो क्रोकोडाइल था वह अब एकदम से वहाँ से वापस मुड़ जाता है पेड़ की तरफ। ऑन द रिवर बैंक द मंकी जंपड ऑन टू द ट्री एंड heaved ए डीप साइट ऑफ रिलीफ, और जब जैसे वह किनारे पर पहुंचते हैं तो बंदर जंप लगा के पेड़ पर चढ़ जाता है और राहत की सांस लेता है। ही plucked a fruit or two from the nearest branch and throw them down said, वह पास की टहनी के ऊपर से फल तोड़ता है और उनको नीचे फेंक देता है। लेट यूर वाइफ हैव सम फ्रूट रादर देन माई हार्ट, ये कुछ फ्रूट ले जाओ, अब मेरे दिल की बजाय आप अपनी पत्नी को ये फ्रूट दे देना। फ्रेश फ्रूट आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी, ताज़े फल शरीर और दिमाग दोनों के लिए अच्छे होते हैं। गुड बाय फ्रेंड, अलविदा मित्र, एंड इफ़ यू डोंट माइंड वी वुड नॉट मीट अगेन, अगर आप मेरी बात को माइंड ना करें तो हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। द क्रोकोडाइल सैडर एंड वाइजर shed a few tears which were genuine and turned back to go home, क्रोकोडाइल उदास हुआ और वह अपने आंसू बहाने लगा क्योंकि वह एक सच्चे आंसू थे। फ्यू टीयर्स शेड ए फ्यू टीयर विच वर जेन्युइन एंड टर्न बैक, क्योंकि वह सच के आंसू थे कि मित्र को खो देने के पश्चात दुख हुआ क्रोकोडाइल को कि मैंने मंकी को, एक जो मित्र था उसको खो दिया है। एंड और वह अपने घर को चल पड़ता है। ही वॉज इन ए हरी टू टेल हिज वाइफ ए थिंग और टू, वह जल्दी से अपनी पत्नी को वो बातें बताने के लिए जो हुआ था अपने घर चला जाता है। ये कहानी जो है कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद ये स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्र, ये पंचतंत्र की जो कहानी है उन कहानियों में से एक कहानी है। तो हम इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर लिखेंगे करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए हैव ए गुड डे।